हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है लिब्रा सोल ट्राइब के लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस। ठीक है, ये है टॉपिक और रीडिंग है ये लिब्रंस के लिए। और अगर आपकी नाम राशि या फिर आपका सन साइन, मून साइन या फिर असेंडेंट जो कि आपका लग्न है, लग्न के हिसाब से अगर आप लिब्राज हैं, तुला है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और बाकी लिब्रंस के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस नहीं है। बहुत थोड़ी ही रीडिंग्स होती हैं मेरी जो टाइमलेस होती हैं, तो ये पूरी की पूरी जो ज़ोडिएक सीरीज़ है टाइमलेस है। आप इसे किसी के साथ भी कभी भी शेयर कर सकते हैं। जब भी ये आपके फीड में आ जाए, इसका मतलब आप इसको तभी से देखना शुरू कर सकते हैं और वहीं से आप इसके साथ रिलेट करना शुरू कर सकते हैं, रेजोनेट करना शुरू कर सकते हैं। जितना पार्ट आप इजीली रेजोनेट कर पाएँ उतना कीजिएगा और जितना नहीं कर पाते हैं उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग का यही रीज़न रहता है कि वो 100% लोगों को नहीं करती है रेजोनेट। कुछ लोगों को 100% करती है, कुछ लोगों को 50% करती है। और यहाँ पे देखेंगे कि जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है या जो भी चीज़ें आपसे छीनी गई हैं, जो भी आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, स्ट्रगल रहे हैं लाइफ में, जो भी रुकावटें आई हैं, हिंड्रेंसेस आए हैं, काम बनते बनते रुक गए हैं, जो आप डिज़र्व करते थे, जो आप समझते थे कि मेरे अंदर कैलिबर है, पोटेंशियल है, बट वो यूज़ नहीं हो पाया है, लोगों ने बीच में अड़ंगे अड़ाए हैं, बिट्रेयल किया हो सकता है, किसी ने चीटिंग फ्रॉड हुए हो सकते हैं कुछ लोगों के साथ, तो उसके बदले में यूनिवर्स अब आपको क्या देना चाहता है उसके रिगार्डिंग रहने वाली ये है रीडिंग। और अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग्स मुझसे चाहते हैं, क्योंकि मेरे टैरो की सेशंस भी रहते हैं, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स भी मैं करती हूँ, नेम करेक्शन, ठीक है, अगर आपने कोई नया नेम डिज़ाइन कराना है अपने बच्चों के लिए तो वो भी, या फिर करेक्ट कराना है हल्का सा ट्वीक करके नेम को बहुत अच्छे कंपाउंड नंबर पे लेके आना है, सो दैट आपके बच्चों को या आपको सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ इजीली मिले और हिंड्रेंसेस आप लोगों के कम हो। मोबाइल नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर अगर आप बिजनेस में हैं, बिजनेस के रिगार्डिंग आपकी कम्युनिकेशंस होती हैं, तो मोबाइल नंबर प्लेज अ वेरी वेरी इफेक्टिव रोल। सो आपका मोबाइल नंबर बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसको भी उन सब चीज़ों में भी मैं डील करती हूँ। ढेर सारी मोडेलिटीज़ हैं, काउंसलिंग के सेशंस भी मेरे रहते हैं और मैनिफेस्टिंग सेशंस एंड ऑल सब कुछ रहता है। तो इस बारे में ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा और एक कमेंट भी मैं पिन कर देती हूँ आजकल, तो वहाँ पे भी सेम नंबर है, मेरी टीम का वो नंबर है। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हाय हेलो कुछ भी करेंगे तो टीम आगे से आपको गाइड कर देगी और वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और फ्रॉड से सावधान रहें, कभी भी मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से पहल करके आपको कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो तुरंत उसको ब्लॉक करें, ठीक है। जब आप हमें हाय हेलो या कुछ भी इंटरेस्ट शो करेंगे उसके बाद ही हमारी आपसे बात हो पाएगी। तो बहुत ध्यान रखें, ऑनलाइन की दुनिया है और कहीं भी किसी को पेमेंट करते हुए 100 बार जांच लें, परख लें, ठीक है। और यहाँ पे है दी मैजिशियन का कार्ड है, बहुत ही अच्छा, प्यारा, पॉजिटिव, बहुत ही बढ़िया कार्ड होता है ये। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, वाह भाई वाह, क्या बात है। लिब्रा सोल ट्राइब हायरोफेंट का कार्ड है। ओके, जब इतनी सारी ब्लेसिंग्स आती है ना तो उसे समझ आना चाहिए कि कुछ जो पास्ट है वो भी बहुत हैवी रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और आ गए हैं जो हैवी वाले कार्ड्स थे वो आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनको सबको ऐसे ही रख लेती हूँ सो दैट सारे आपको एक साथ दिखते रहें, ठीक है। आई थिंक कार्ड्स आपको बहुत अच्छे से विजिबल हो रहे हैं, यस। तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन ना आपकी वो कहानी बता रहा है, आपकी वो इंसिडेंसेस, वो लाइफ सिचुएशंस बता रहा है जिसमें कि आप थे और जिसमें से आप निकले हैं और जिसमें से निकलने के बाद, और निकल तो गए हैं। ये कार्ड होता है 5 ऑफ पेंटिकल्स, चाहे यहाँ पे स्टक लग रही है लेकिन ये निकल गई है, ठीक है। इसका एक प्रोमिस होता है इस कार्ड का कि स्टकनेस रही है, आप ट्रैप्ड रहे हैं, आप को बिट्रेयल्स बहुत हुए हैं। आपकी जब रीडिंग में शफल ही कर रही थी तो बिट्रेयल एक वर्ड आया था कि धोखाधड़ी, फ्रॉड, चीटिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं, चीटिंग,
और कुछ लोगों के साथ फाइनेंशियल बिट्रेयल के साथ पार्टनरशिप बिट्रेयल, पार्टनरशिप में फ्रॉड, और या आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हो तो वो पैसा डूब गया हो आपका, ठीक है, आप उसमें किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। आपने कुछ शेयर्स खरीदे और वो शेयर कंपनी डूब गई, या आपने कुछ इन्वेस्ट किया और वो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो गई या बहुत नीचे आ गई। तो इस तरह की चीज़ें हैं, या किसी ने आपको फूल किया, बेवकूफ़ बनाया। कुछ रिश्तेदार होते हैं बहुत बड़ा जो आपके पास कुछ स्कीम्स लेके आते हैं और आपको पता भी होता है कि ये पैसा जाएगा, गटर में जाएगा, लेकिन वो रिश्ता ऐसा होता है, जीजा जी हैं, फूफा जी हैं, तो चाचा जी आप मना नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह से भी कुछ लोगों के पैसे डूबे हैं। कुछ लोगों ने पैसा किसी को दिया है, अपने फ्रेंड को या किसी को, तो वो रिकवर ही नहीं हो पाया। पहले पहले आप बोल नहीं पाए और जब आपने बोला तो सामने वाला मुकर गया या उसने आपसे बातचीत बंद कर दी। तो यहाँ पर डबल चीज़ें हैं, एक पैसे का नुकसान है सोल ट्राइब को, और एक मतलब हार्ट ब्रेक उसकी वजह से कि मैंने जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी तुम्हें पैसा दिया, ठीक है, काफ़ी टाइम मांगा भी नहीं शर्मो शर्मी, और उसके बाद जब मैंने मांगा तो पैसा देना तो बहुत दूर की बात है, तुम मेरे बारे में गलत गलत चीज़ें उड़ा रहे हो, गलत गलत चीज़ें बता रहे हो सोसाइटी में, और रिश्ता भी मेरे से ख़त्म कर लिया। तो डबल जो मार होती है ना, समय की मार बहुत बार डबल हो जाती है कि पैसे का नुकसान भी हो जाता है, डिफेमेशन भी हो जाती है, और आपको डिप्रेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो आपके बहुत सारे सवाल हो जाते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरा मन साफ था, मैंने मदद करने की कोशिश की थी। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली है गाइस, भले ही आपको किसी से कितना भी प्यार है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा किसी से प्यार है ना, और आपने किसी को पैसे दिए हैं, तो फिर आप पैसा इस तरह से दो कि ये पैसा वापस नहीं आएगा, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना मैं मन मैला करूँगा, ना मैं पैसा मांगूंगा, और ना ही मैं अपना रिश्ता ख़राब करूँगा इसके साथ, ठीक है। इसका मन होगा देने का तो दे देगा। तो इतनी अमाउंट आप किसी को दे सकते हो अगर आपको बहुत ही प्यार है किसी के साथ, आप साथ देना चाहते हो, मदद करना चाहते हो। अगर कोई बड़ा अमाउंट है उसमें फिर प्रेम प्यार को बीच में नहीं लाना चाहिए। लाखों का अगर अमाउंट है तो हमेशा ही उसका एक कागज आप बनवाइए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए बड़ी रकम की। चाहे आप किसी को प्रेम प्यार करते हैं, चाहे आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, चाहे जो भी है, बड़ी रकम आखिर बड़ी रकम होती है और बहुत मेजर रोल प्ले करती है। वो कागज आप बनवाओ, ठीक है। उससे दो फायदे होंगे। अगर आप कागज बनवाओगे, एक तो आपका पैसा वापस आ जाएगा, आपके पास एक प्रूफ होगा। दूसरा, 90% लोग तो मना ही कर देंगे कि नहीं भाई नहीं, कागज के साथ पैसा नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। तो उससे आप बच जाओगे। तो ये चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी अपनी लाइफ में। और ये भी होता है बहुत बार कि आप सामने वाले को नाराज़ करना नहीं चाहते हैं। लिब्रा सोल ड्राइव का ये भी रहता है, वो बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, ठीक है। कि वाइफ के कहने से उसके भाई को पैसे दे दिए, ठीक है, मदर के कहने से अपने मामा जी को पैसे दे दिए, ठीक है। अब वाइफ और मदर, ठीक है, उनका तो कोई सिस्टम रहा नहीं, बीच में पैसे फंस गए आप लोगों के, तो आपकी हेल्थ पे भी इस चीज़ का असर आया है। और बिट्रेयल चीटिंग वैसे भी है, हो सकता है किसी ने आपको आपकी प्रॉपर्टी का शेयर ना दिया हो, और एक वो होता है ना कि आपको फील होता है अंदर से कि मुझे तो यार धक्के मार के बाहर निकाल दिया टाइप्स। या कोई बिजनेस पार्टनरशिप ऐसी हो सकती है जहां पार्टनर ने आपको चीट किया और आपको वो पार्टनरशिप छोड़नी पड़ गई हो। कोई पुश्तैनी घर ऐसा हो सकता है, पुश्तैनी घर या फिर फादर का घर या किसी का भी घर जो आपने नहीं बनाया डेफिनेटली, और लेकिन आप मानते हैं कि वो घर आपका भी है, तो वहाँ वो घर आपको छोड़ना पड़ गया हो। तो इस तरह की यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी है आप लोगों की, हार्ट ब्रेक्स की भी एनर्जी है, और थर्ड पार्टी चीटिंग एंड ऑल एवरीथिंग उस सब का है। बट यहाँ पे मेन जो चीज़ है पैसे की कमी और डिफेमेशन, डिप्रेशन और आइसोलेशन। मतलब बहुत बहुत एक कठिन समय आ जाता है किसी इंसान पे ना, तो वो कठिन समय आप लोगों ने गुजारा है। और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है कि मैंने बोला है ना ये चीज़ हो चुकी है। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे इसको हुए हुए काफ़ी टाइम बीत चुका होगा, ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रही है, आप इसमें से गुजर रहे हो। ये यहाँ से आप निकल चुके, ये चीज़ हो चुकी है, ये पास्ट हो चुकी है, बट आपके मन में ये चलता है, ये रिकॉर्ड की तरह प्ले होता है। आप सुबह सो के उठते हैं तो आपका जो पहला ख्याल है उसको अगर आप चेक करेंगे तो वो यही होगा, यही इसी ख्याल में है। रात को जब आप सोते हैं तो आपके ख्याल ऐसे ही हैं, आपके सपने भी ऐसे ही हैं रात को ना। तो एक चीज़ हो चुकी है गलत, एक मैनिफेस्ट भी आप उसको बार बार नेगेटिव वे में कर रहे हैं, खुद को ही त्रास दे रहे हैं। और ये चीज़ आपको समझनी है कि ये सब गया अब, और
ये जो मैं सिचुएशन मैंने अपनी बनाई हुई है, एक मिरर वर्ल्ड आप लोगों ने क्रिएट कर लिया है। लाइक देखो, परेशान तो ये लेडी है, ऐसा नहीं है, परेशान तो आप हैं, प्रॉब्लम्स तो रियल आप लोगों ने झेली हैं, बट वो झेली हैं, वो हो चुकी हैं, लेकिन आप उनको और ज़्यादा से बोला तड़का लगा के फील करना, यानी कि नेगेटिव से और ज़्यादा उसको बद से बदतर बना के, तो आपको एक दिन पता चल जाएगा। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग ही होती है, ये यूनिवर्सल का ही जस्टिस होता है, यूनिवर्सल जस्टिस होता है, तो परमात्मा का ही एक न्याय है कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं जितना ट्रैप्ड अपने आप को समझता हूँ, जितना बंधन में अपने आप को महसूस करता हूँ, मैं उतना भी बंधन में नहीं हूँ। इन बंधनों को मैं जब मर्जी तोड़ सकता हूँ, इसमें से निकल के बाहर जा सकता हूँ। ये आग की पट्टी मैं जब मर्जी हटा सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है। ये आग की पट्टी हम हटा सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं, क्लियर डिसीजंस ले सकते हैं, इस नेगेटिविटी को हटा सकते हैं। अपने हाथ पैर जो हमें बंधे हुए फील हो रहे हैं, बिल्कुल ट्रैप्ड, इसका मतलब है कि ट्रैप्ड फील हो रहा है बिल्कुल, कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं इसमें से निकल नहीं पा रहा हूँ या निकल नहीं पा रही हूँ। तो ये सब जो है, मन बहुत ज़्यादा एक सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न में आपका आया हुआ है कि कुछ तो खराब हो गया, कुछ अब आप लोग सोच सोच के बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा रहे हैं और उसी एनर्जी में बार बार जिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इस एनर्जी में से बाहर कैसे निकलेंगे? और यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, ये यूनिवर्स का न्याय है, ये आप लोगों के लिए, ये परमपिता परमेश्वर की ब्लेसिंग भी है कि ये देखो ना, ये इसको अगर देखो एक इंसान, तो ऐसा लग रहा है जैसे बैठे बिठाए ना एकदम से समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया कि मेरा रोल क्या है इसमें, ठीक है। और देखो गाइज, कोई भी चीज़ है ना, आप अपना ही रोल उसमें ठीक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे के साथ आप कहीं ना कहीं हेल्पलेस फील करेंगे। आप अगर दूसरे को बदलना चाहते हैं ना, उससे आप खुश होना चाहते हैं, तो वो फिर बहुत बहुत लंबी चीज़ें हैं, वो पता नहीं आप कभी हो भी पाएगी कि नहीं। लेकिन अगर आप खुश होना चाहते हैं तो आप अभी इसी वक्त खुश हो सकते हैं, ठीक है। आप बंधन में से निकलना चाहते हैं तो अब भी निकल सकते हैं। तो एक ये देखो, जैसे कि कोई पहेली, किसी पहेली में हम उलझे होते हैं और बहुत ज़्यादा त्रास में होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, एकदम से उलझाव होता है और एकदम से सुलझाव हो जाए तो इस तरह की हंसी आती है कि किसी चीज़ को डिकोड कर लिया है। तो आप लोगों ने भी रिसेंटली ना कुछ चीज़ें डिकोड की हैं, कुछ पैटर्न्स डिकोड किए हैं, अपनी पर्सोना की कुछ वीकनेसेस आप लोगों ने डिकोड की हैं। और हो सकता है ये जो चीज़ें मैंने इन 2 कार्ड में बताई है, आपने ये डिकोड किया हो कि नाउ इट इज़ गॉन एंड आई एम रीप्लेइंग इट अगेन एंड अगेन इन माई माइंड ओनली, और मुझे इसको अब कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ पे किसी चीज़ की डिकोडिंग, और ये सीढ़ियाँ चढ़ के बहुत लंबा रास्ता एक इंसान तय करता है, अपनी साइकी में ही स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आप लोगों ने की है डेफिनेटली। और आपने काफ़ी सारा इंट्रोस्पेक्शन किया है, खुद को देखा है, खुद पे काम किया है। ये कार्ड होता है खुद पे काम करना, और ये मैस्कुलिन एनर्जी को और डिसीजन मेकिंग पावर को दिखाता है। एक अच्छे डिसीजन हम हमेशा लेते हैं, लेकिन मोस्टली हम जो है ना अपनी माइंड की बात मान लेते हैं, और माइंड हमेशा ही हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है और गलत डिसीजन लेने की तरफ को हमें प्रवृत्त करता है। लेकिन जो हमारी सोल है, जो बिल्कुल विस्पर करती है, जिसकी बहुत हल्की सी वॉइस होती है, उसको सुनने वाला ये कार्ड होता है। आप ट्रेडिशंस को भी फॉलो करेंगे, आप बड़ों का भी सम्मान करेंगे, आप अपने घर में जो भी ट्रेडिशंस हैं, कल्चर हैं, उनका सम्मान करेंगे। और ये हाइरोफेंट का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है, तो ये मेजर अरकाना है, यानी कि जीवन की ना कोई महत्वपूर्ण घटना भी अभी आप लोगों की घट सकती है। आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर जो है ना, अगेन बुद्ध का नंबर होता है 5 नंबर, और बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। आप कोई नया बिजनेस डाल सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन की रिगार्डिंग आप लोग ज़्यादा काम करेंगे, और या फिर किसी भी कम्युनिकेशन वाले फील्ड में आप जॉब भी कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों की शादियां हो सकती हैं यहाँ पे, लेकिन वो बहुत ट्रेडिशनल शादियां जो होती हैं, आपका जो स्पाउस है वो एक ट्रेडिशनल घर से होगा, और हो सकता है उनके आपकी लाइफ में आने के बाद, ठीक है, जैसे होता है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो आप भी रिलीजियस हो जाएं, आप भी ट्रेडिशंस को थोड़ा महत्व देने लगे, तो इस तरह की चीज़ें होंगी और डेफिनेटली होंगी। और ये अरेंज मैरिज को दिखाता है, मोस्टली अरेंज मैरिज को, या फिर एक बहुत ही जो बहुत ही रिलीजियस और कल्चरल फैमिली होती है ना, उन सबको दिखाता है। तो उस तरह का माहौल आप अपने आसपास भी बनाएंगे, आप मोर कल्चर्ड वे में काम करेंगे, मैनर्स आप सीखेंगे और मैच्योरिटी को गेन करेंगे। इस तरह की एनर्जी भी इस कार्ड से आती है। और डेफिनेटली कुछ डिसीजन मेकिंग पावर्स आएंगी आपके अंदर, विजडम आपको गेन होगा, और आप लोगों का सिक्स सेंस भी बहुत बहुत एक्टिव हो जाएगा, और उसकी वजह से आप सही लोगों को सही डिसीजन ले पाएंगे, सही लोगों को अपनी लाइफ में खींच पाएंगे और कुछ अच्छा अपने लिए बना पाएंगे। डेफिनेटली
अब ये मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं हायरोफेंट के बारे में, और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। तो यानी कि ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, जो एक बहुत मैच्योर एनर्जी, बहुत मैच्योर एटीट्यूड और लाइफ से बहुत ज़्यादा सबक लेके एक मजा हुआ एक इंसान जो होता है ना, ठीक है, तो ये वो भी हो सकता है। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स अगेन आपको बता रहा है कि आपका इमोशनल एस्पेक्ट बहुत हेल्दी हो जाने वाला है। आप सही वाले इमोशंस को एंटरटेन करेंगे। अब तक जो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस को एंटरटेन करते थे, तो एकदम से ही कुछ चुटकी बजाते एक साइकिल में फ़र्क आता है ना, तो वो वाला आएगा। आपको खुद भी महसूस होगा कि मैं फालतू में ही कितना नेगेटिव सोच रहा था या सोच रही थी, जो हुआ सो हुआ, वो तो हुआ। अब उससे मुझे सीखना है कि अगेन से ये चीज़ें मेरे साथ ना हो जाएं। और यहाँ पे एक नए इंसान की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा है आप लोगों की लाइफ में, चाहे वो अरेंज मैरिज के थ्रू ही आपको मिले, चाहे आपकी लव मैरिज है लेकिन वो अरेंज्ड वे में होगी, बिल्कुल बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से होने वाली, और उनका आशीर्वाद आपको फलेगा, इस तरह का ये कार्ड है। और इमोशनल एस्पेक्ट में फैमिली के साथ इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स भी है, और जहाँ जहाँ भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। सेल्फ लव को भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और सबसे बड़ी बात ना लाइफ में यही होती है कि हम खुद को प्यार करें। और अगर हम खुद को प्यार करते हैं या हम खुद का सम्मान करते हैं, मोस्टली लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है, हम दूसरों से क्या चाहते हैं, या तो बहुत सारे लोग प्यार चाह रहे होते हैं, ठीक है, या बहुत सारे लोग रेस्पेक्ट चाह रहे होते हैं। ये दो ही चीज़ें हैं, और लव और रिस्पेक्ट एक बराबर सी ही चीज़ है। मोस्टली लोग ना एक दूसरे से ऐसे कर लेते हैं कि अगर रिस्पेक्ट करता है तो भी बहुत बड़ी बात है, और अगर प्यार करता है तो भी बहुत बड़ी बात है। कुछ रिश्तों में हम प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ में, और कुछ रिश्तों में हम रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, बड़े और छोटे में। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये ही दो चीज़ें चाह रहे हैं हम लाइफ में, चाहे हम उसे किसी बड़ी जॉब के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बड़ा घर बना के हम रिस्पेक्ट ही तो मांग रहे हैं ना, रिस्पेक्ट ही तो चाहिए हमें। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी क्यों चाहिए हमें, कुछ उसके थ्रू मिलता है ना हमें, उसके थ्रू हमें रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, वैलिडेशन मिलता है, रुतबा बढ़ता है, ठीक है ना, तो वो ही मांग रहे हैं ना। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप जोर लगा लो दुनिया का, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। और अगर आप खुद को प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया में आप जोर लगा लो, इससे छोड़ो, इससे प्यार करो, इसको ढूंढो, उसको छोड़ो। सेलिब्रिटीज़ का आपने देखा है ना कि 6 महीने बाद बॉयफ्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है, तो क्या मिल रहा है उनको, प्यार। तो अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप एक सिंगल इंसान अपनी लाइफ में नहीं बना पाओगे, ढूंढ पाओगे कि जो आपको प्यार और रिस्पेक्ट करे। हाँ, वो कर सकते हैं, प्रिटेंड कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, आपको वो दिखावा लग सकता है कि हाँ यही प्यार है, हाँ यही रिस्पेक्ट है, लेकिन वो आपको हमेशा चुभता रहेगा कि नहीं ये प्यार नहीं है, ये रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आज नहीं तो कल सेल्फ लव आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और हर किसी को करना चाहिए। ये लिब्रंस के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए, आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है, ठीक है। तो इस तरह का है, रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे और रिश्तों का आपको सुख मिलेगा, पार्टनर का आपको सुख मिलेगा, शादी का आपको सुख मिलेगा। तो जितने भी तरह के इमोशनल ब्लेसिंग्स हो सकती हैं वो सारी आपको यहाँ पे यूनिवर्स दे रहा है। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। सो अगेन इस तरह भी आपकी जो टोन है ना, आपकी जो रीडिंग की टोन है, ठीक है, वो यहाँ पे इमोशनल सेटिस्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, वो है। क्योंकि आपने इमोशंस के थ्रू ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे धोखा खाया है, और आपको वही हील करने की ज़रूरत है, और आप हील कर पाएंगे और डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन यही है कि इस वाले किंग के साथ क्या चीज़ है, मैस्कुलिन एनर्जी है, नो डाउट, पैसे कमाने की एनर्जी है, प्रोस्पेरिटी अबंडेंस की एनर्जी है, बट लविंग और केयरिंग एटीट्यूड भी है। तो ये आपकी एनर्जी होगी, और यही एनर्जी आपके पार्टनर की भी रहने वाली है। अगर आप अभी पार्टनरशिप में नहीं हैं, ठीक है, या आपका वैसा कभी है भी नहीं, तो ये आपके आसपास के लोगों की, आपकी फैमिली इन्वायरमेंट की एनर्जी है, या आपके प्रोफेशन के जो लोग मिलते हैं, कोलीग्स, उनकी एनर्जी है। बट डेफिनेटली पैसा कमाते हुए एक जो स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रेस में रह के पैसा कमाते हैं, वो नहीं है। पैसा भी कमाएंगे, भरपूर पैसा कमा लेंगे, लेकिन एक क्रिएटिव वे में, एक हल्के फुल्के वे में, बोझ की तरह से नहीं होंगी चीज़ें आपके लिए। आपको अच्छा लगेगा काम पे जाते हो, आपको काम करते हुए अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा जो होती है ना कि मारो मार, कंपटीशन और ये चीज़ें वो चीज़ें, वो नहीं, बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही मधुरता के साथ, सौम्य स्वभाव के साथ
चीज़ों को समझते हुए और अपनी नीड्स को समझते हुए कि आखिरकार मुझे चाहिए क्या है। अपनी नीड्स हमें पता होनी चाहिए। बहुत बार ना हमें अपनी नीड्स ही नहीं पता होती हैं कि मेरी पर्टिकुलरली क्या नीड्स है। तो हम क्या करते हैं कि परिवार में देखा कि हाँ इसको इसको फॉलो कर लिया, ठीक है, इसकी नकल कर ली, वो अच्छा लगा उसकी नकल कर ली। हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि मेरे लिए रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा ही मेरे रिश्ते और मेरा प्यार होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं पैसे को प्रायोरिटी बनाऊंगी तो आज नहीं तो कल मैं थक जाऊंगी, परेशान हो जाऊंगी। ऐसे हर किसी की अपनी प्रायोरिटी है और अपना अपना सोल पर्पस है। तो अपने सोल पर्पस को, अपनी प्रायोरिटी को हमें समझना आना चाहिए। तो यहाँ पे है दी मैजिशियन का कार्ड है। अब ये सब हुआ कैसे, यहाँ से लेके एक इंसान की एनर्जी में इतना शिफ्ट कैसे आ गया, ठीक है। तो आपको भी लग रहा होगा कैसे आ गया, तो मैं बताती हूँ कैसे आया है। तो नोइंगली या अननोइंगली, और मुझे लगता है अननोइंगली ज़्यादा है आप लोगों की केस में। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैं बोलूँगी इनडायरेक्टली ज़्यादा है, क्योंकि इसी को तो ब्लेसिंग बोलते हैं, इसी को गाइडेंस बोलते हैं और इसी को बोलते हैं ग्रेस। तो यूनिवर्स का यही जस्टिस है आप लोगों के लिए कि अननोइंगली ही सही, आप लोगों ने ना अपने पोटेंशियल में टैप इन कर लिया है और हम अननोइंगली ही करते हैं, ठीक है। तो आपने उस चीज़ को देखा है कि मेरी खुशियों का क्रिएटर, इवन कि मेरे दुखों का क्रिएटर, मेरी एक्सपेक्टेशंस का क्रिएटर मैं खुद ही हूँ। और अपने जीवन का जादूगर, अपने जीवन में जादू लाने के लिए ना मुझे किसी और पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ही काम करना है। यूनिवर्स या मेरे आसपास के लोग या सिचुएशन या मेरी खुद की लाइफ उन्हीं वाइब्रेशंस को रिस्पॉन्ड करेगी जो वाइब्रेशंस मैं बना रहा हूँ या मैं एमिट कर रहा हूँ। ये वाइब्रेशंस का ही खेल है सारा का सारा। तो यहाँ पे देखो इन्फिनिटी पूल है और इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ पे भी बनाया है। तो अपने ही इन्फिनिट पोटेंशियल को टैप इन करेंगे, अपने इन्फिनिट रिसोर्सेज। हर किसी के पास उसके ब्रेन में ढेर सारा इन्फिनिट रिसोर्सेज होता है, उसको हम टैप इन नहीं कर पाते हैं। हम मोस्टली चेजिंग में लगे रहते हैं, हम मोस्टली लड़ने में लगे रहते हैं, रेजिस्टेंस में लगे रहते हैं, हम लेट गो करते ही नहीं हैं। हम अपने मन को शांत करके देखते ही नहीं है कि वहाँ पे क्या खजाना छुपा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उस खजाने की चाबी आप लोगों को मिल गई है, आपने खजाना खोल लिया है। आप लोग बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को आपने देख लिया है कि ये मेरे काम की नहीं है, उन चीज़ों को आप छोड़ भी रहे हैं, लेकिन कोई ग्रज नहीं रख रहे हैं अब मन में। अब फ़र्क यही है कि यहाँ पे ढेर सारा ग्रज था, छूट तो गया था लेकिन छूटने के बाद भी नहीं छोड़ रहे थे। छूट गया था लेकिन मन में पकड़ के रखा हुआ था। तो अब आपने बिल्कुल ही छोड़ देना है और छोड़ दिया है। तो हो सकता है जब आप मेरी रीडिंग देखें तो आप यहाँ पे हों, या रीडिंग देखने के बाद आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें अपनी लाइफ में। थोड़ा सा अपने साथ बैठें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। देखो आप जितना मर्जी किसी के पीछे भाग लो, जितना मर्जी रो लो, इन दी एंड क्या है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आपका है और उसका सोल्यूशन आपने ही निकालना है। तो अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए गाइस कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो 5-10 मिनट अपने साथ बैठना सीखो और देखो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ क्या वो मुझे सर्व करता है। अगर करता है यस, तो बिंदास उसको फील करो, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन अगर कोई इस तरह की चीज़ फील कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रही है, तो उसको जाने दो, उसको फील करो एंड देन लेट गो करो उस चीज़ को। तो ये बहुत ही प्यारी सी आप लोगों की रीडिंग है, इसको आप क्लेम कीजिएगा। न्यू विज़न है आप लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पे मैजिशियन के साथ न्यू विज़न ही आया है, कोई और कार्ड नहीं आया है। तो कोई बड़ा सपना भी आप लोग देख रहे हैं, बुन रहे हैं। आप बुन रहे हैं या मैं बोलूँगी आपके थ्रू यूनिवर्स बुन रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपके थ्रू कुछ करवाना चाहता है, तब भी आप ना इन चीज़ों में आ गए हैं और इस रीडिंग तक आ गए हैं। ये रीडिंग आप तक आ गई है कि आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, ठीक है। वो बड़ा हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ हो सकती है। हो सकता है जो मेरे लिए बड़ा है वो आप लोगों के लिए बहुत छोटा हो, या जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप कहें कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें खुद ही देखना पड़ेगा कि हमारा वो बड़ा सपना क्या है, बट उसको देखना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी हुआ करती थी पुरानी, देखो कैसी एनर्जी है, नीचे ज़मीन पे लगे हुए, बिल्कुल ही धरातल पे लगे हुए, एनी हाउ सर्वाइव कर रहे हैं। और एक यहाँ पे है कि कितना सारा इसमें एनर्जी है और कितना सारा पोटेंशियल है और कितना सारा एक्शन लेने वाला एक एनर्जी होता है ना, वो है। तो कोई सपना आप लोग साकार कर पाएंगे डेफिनेटली अपनी लाइफ में, जो आपने चाहा है
वो आपको मिलेगा। उस सपने को विजुअलाइज करते रहिएगा। बियॉन्ड इल्यूजन है। अब इस कार्ड को देख के भी मैंने यही बोला था कि बियॉन्ड इल्यूजन रहने की आपको ज़रूरत है। जो मन हमें दिखाता है वो ही हमें सच लगता है, लेकिन वो भ्रम है। भ्रम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप देखो, किसी पे आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, आपका मन कर रहा था उसका तो मैं खून भी कर दूं, तो भी मेरी गुस्से की अग्नि शांत नहीं होगी। 5-6 दिन बाद वो चीज़ खत्म हो गई। उसके 5-6 दिन बाद आपको उस पर प्यार भी आने लगा। तो ये मन बताओ मुझे भरोसे के लायक है? अगर उसकी बात मान के आपने उस टाइम खून कर दिया होता तो आप अभी जेल में होते। तो ये मन बहुत ज़्यादा भरोसे के लायक नहीं है। ये भ्रम पैदा करता है और आपको इन भ्रम से ही दूर जाना है। जब आप इन भ्रमों से दूर जा पाएंगे तभी अपने जो एक्चुअल पोटेंशियल है ना उससे काम कर पाएंगे और अपने सपने को साकार कर पाएंगे। यहाँ पे तो मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। सेलिब्रेशन है गाइज आप लोगों के लिए। मैंने बोला है ना कि 2-3 कार्ड्स मैंने पढ़े, ठीक है। अलग ही लवर्स वाला कोई कार्ड नहीं था या लव लाइफ के लिए इतना ज़्यादा कुछ नहीं आया था, बट फिर भी यहाँ से मैंने पिक किया। तो सेलिब्रेशन है आप लोगों की ना। ये न्यू जॉब की सेलिब्रेशन हो सकती है, आप बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा आपके लग गए हैं, उसकी सेलिब्रेशन हो सकती है, आप किसी जगह से निकलना चाहते हैं वहाँ की सेलिब्रेशन हो सकती है, और आपके कोर्ट केस हियरिंग वगैरह पेंडिंग है। तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ से कि ये उसकी सेलिब्रेशन है कि जजमेंट जो है आपके फेवर में आई है। ये आपकी शादियों की जो सेलिब्रेशंस होती हैं वो भी हो सकती है, सक्सेस पार्टी की सेलिब्रेशन हो सकती है, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, पुराने दोस्तों के साथ मिल के कोई पार्टी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ढेर सारा सेलिब्रेशन का एस्पेक्ट है। आप कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट अपनी लाइफ में करेंगे। अगर घर खरीदेंगे तो ये हाउस वार्मिंग पार्टी, बच्चा होने की खुशी में जो पार्टी देते हैं उस तरह की, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम बहुत बार, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। तो उस तरह की कोई अच्छी सी चीज़ ना जिससे आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छा टाइम डेफिनेटली आप लोगों के लिए आ रहा है। और यहाँ पे अगेन देखो माइंड ही आया है। इससे आपको बचना है, ठीक है। इसके इल्यूजन में नहीं फंसना है। और ये माइंड जितना गंदा दिखाया हुआ है ना, ये बिल्कुल सही दिखाया है। ओशो टैरो ज़ेन में ना ये सबसे अच्छा मुझे कार्ड लगता है कि बिल्कुल माइंड जैसा होता है ना, केओटिक, कोई अता पता नहीं है, कोई चीज़ किसी से कोई तार नहीं जुड़ रहा है, कोई सेंसिबिलिटी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस कुछ भी है और कुछ भी है और कहीं भी है। तो इस तरह की चीज़ें माइंड करता है। तो इससे आपने बचना है। ये माइंड जो है सारी चीज़ें खराब कर सकता है, और इसी माइंड को अगर हम सही तरीके से काम में लाएं तो यही माइंड सही तरीके से मैनिफेस्ट करके भी हमें देता है। बट ज़रूरत है इसको कंट्रोल करने की। मोस्टली यही हमें कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सबको माइंड ही कंट्रोल करता है, जबकि माइंड हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। हमें इस लायक होना चाहिए कि हम उसे कंट्रोल कर सकें। यही आपका चैलेंज है, यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि इस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, ना कि इसका आप पे कंट्रोल। तो आई थिंक मैंने बहुत डिटेल में आपको सारा कुछ बता दिया है। तो लिब्रा सोल ट्राइब, ये थी आपकी प्यारी सी बहुत ही पॉजिटिव सी रीडिंग, और ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही हैं एज अ यूनिवर्सल जस्टिस। तो क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को। कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया। बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कीजिएगा मेरे चैनल को अगर चैनल पर नए हैं। और आप लोग बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट देते हैं मेरे चैनल को, तो बहुत बहुत दिल से आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों की लाइफ में भी ढेर सारी अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी आए, लव ऑफ लाइफ आप लोगों को मिले, ठीक है। ढेर सारा सेटिस्फेक्शन, ढेर सारा कंपैशन आप लोगों में डेवलप हो, और बहुत अच्छी सी एक हैप्पी सी ब्लेस्ड लाइफ आप जिए। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।